तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला है, प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित चैंपियंस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री ने एक एमएसएमई के लिए एक नया कदम उठाया है, तो इसके बारे में वीडियो पोस्ट करके आराम से डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अगला है, सरकार रेहड़ी पटरी वालों की किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू करी है। तो इस योजना का नाम आप ढंग से अच्छे से याद कर लीजिए, पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, इसके अंदर आपको आत्मनिर्भर निधि के बारे में बता रहा है। ठीक है, इस योजना के अंदर ये इस बारे में है। वीडियो को पॉज करके आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। अगला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ प्रणाली विकसित की है। तो ये डीआरडीओ है, इसने स्वच्छ प्रणाली निकाली, अल्ट्रा स्वच्छ प्रणाली है, और इसके बारे में वीडियो पोस्ट करके आराम से पढ़ सकते हैं। उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम भी एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड की योजना में शामिल हो गया। तो 3 नए राज्य जुड़ चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। अगला टॉपिक, रवि प्रसाद ने युवाओं के लिए लॉन्च किया रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम। तो रवि प्रसाद ने लॉन्च करा है, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कौन है। तो इनका नाम है इनके किस पद पर है? यह है संचार, कानून एवं न्याय मंत्री है ये। अगला टॉपिक, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो ये किसने करा है? ये रवि प्रसाद जी ने ही करा है, जिन्होंने अभी ऊपर जो है टॉपिक था वो चल रहा था। अब ये है आईटी, कानून और न्याय संचार मंत्री है ये। और इसका मतलब जो प्रोटोकॉल का नाम है वो याद करना ज़रूरी है, वो है AI.government.in। अनीता कोटवानी बनी कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर डैन और डैन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। अगला टॉपिक, अरुण सिंघल होंगे FSSAI के नए मुख्य कार्याधिकारी। अगला टॉपिक, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। PR रविशंकर होंगे IIFCL के नए प्रबंधन निर्देशक। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कोविड-19 की वजह से ये चुनाव मार्च में होने वाले थे, लेकिन अब ये चुनाव होंगे 19 तारीख को, मतलब 19 जून को ये चुनाव होने की घोषणा करी है इन्होंने। पर किस किस देश में होंगे? आंध्र प्रदेश में होंगे, झारखंड में होंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान में। गुजरात प्रशासन संभावित चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो एक और नया चक्रवाती तूफान चल रहा है, आने की संभावना है, निसर्ग। ये आपको पता होना चाहिए। और किस जगह से बन रहा है? ये अरब सागर से। उसके बाद में एक नई टॉपिक, गुजरात में गिर के जंगल में एशियाई शेरों की हुई मौत की जांच करने के लिए 3 सदस्य केंद्रीय राज्य का दौरा किया गया है। लगभग इसके अंदर 30 शेरों की मौत हुई थी। ठीक है, और किस बीमारी से हुई थी? वो बीमारी ये है। एनटीपीसी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 19,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्य के लिए सीखने और विकास करने के अवसर तेज किए हैं। तो ये आपको इसके अंदर पता होने चाहिए। अगला टॉपिक, केंद्र सरकार ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक के लिए अल्पकालीन कर्ज को चुकाने का समय 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
तो ये एक नई अवधि इन्होंने बढ़ा दी गई है अल्पकालीन ऋण को चुकाने के लिए। विनीत कुमार जायसवाल बने CPWD के महानिदेशक। भारतवंशी विवेक लाल बने जनरल एटॉमिक के चीफ एग्जीक्यूटिव। अमित पंघाल और विकास कृष्णन खेल रत्न के लिए नामित हुए हैं। चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी थॉन्ड मोबाइल की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की है। इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर आराम से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ग्लोबल डे एंड ऑफ पेरेंट्स 1 जून को था। विश्व दूध दिवस 1 जून को। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, इस दिवस की अपनी कोई वैश्विक थीम नहीं होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई WHO द्वारा। इसकी थीम, इस बार की थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। वास्तुकार प्रदीप सचदेवा का निधन हो गया है। पूर्व भारतीय तीरंदाज और कोच जयंती लाल मनोना का सड़क दुर्घटना में निधन। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मृत्यु के बाद में अमेरिका में कई शहरों में हिंसा बढ़ रही है। Thank you for watching this video. So goodbye.